तो शर्मा जी, एक पुस्तक आपकी जीने की राहें जी। उसमें लिखा हुआ कि 100 वर्ष तक कैसे जिए आदमी। ये प्रयोग, ये जो बातें हैं आपने किस प्रकार लिखी, क्यों लिखी? अंदर से उपज थी या कहीं से कोई आपको संदेश मिला इस चीज का? ऐसा था, किसी क्लांत क्षणों के अंदर मेरी मुलाकात एक अनजान बाबा जी से हुई। अच्छा जी। क्योंकि वो राम का मंदिर बन रहा था, तो मैं राम का उपासक होने के नाते मैं उस मंदिर में चला गया। अकेले सुनसान मंदिर में एक बाबा जी से मुलाकात हुई और वो मुझे इस प्रकार ले गया अंदर कि जाते वक्त मैं ये भी सोच रहा था कि भी अकेला डेरा है, बाबा जी है, और कहीं ऐसा ना हो कि पीछे भी जो ना वो, उसमें मैंने स्टोरी दे रखी पुलिस वालों ने जिस तरीके से पैसे ले लिए थे मेरे से और जिसका मुझे दुख था। और वो उस व्यक्ति ने, उस बाबा जी ने मुझे वहाँ बता दिया। उस ज़माने में ना तो ये मोबाइल फ़ोन होते थे, ना कोई वायरलेस सेट होते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने त्रिकालदर्शी मुझे महसूस हुआ, उन्होंने बता दिया। और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे बैठा करके और कुछ बातें बताई। वो ये मैं ये मानता हूँ कि वो कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिन्होंने मुझे कुछ संदेश देना था। और कई बार मुझे ये भी लगता है कि जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, उन्होंने विवेकानंद को अलग से बुला करके बैठा लिया था, जबकि उनकी इच्छा भी नहीं थी विवेकानंद की, और उनको ज़बरदस्ती बातें बतानी शुरू कर दी थी और काली का उपासक बना दिया। बाद में स्वामी विवेकानंद कितने मशहूर है वो बात अलग है, लेकिन क्योंकि वहाँ से शुरुआत होनी थी। हो सकता है कि आध्यात्मिक कोई अध्याय मेरा अधूरा रह गया और उस व्यक्ति को भेजा गया हो भगवान ने। तो जो मैंने बातें उनसे सुनी, उनको लिपिबद्ध करके एक पुस्तक का आकार दे दिया, उसका नाम रखा जीने की राहें। उसमें 18 आध्यात्मिक निबंध है और वो ऐसे हैं जो गीता में भी 18 ही हैं। अच्छा, और आपकी जीने की राय में भी 18 ही अध्याय। ये इत्तेफाक है, संयोग है या? ये संयोग है। हाँ, ये संयोग है। मैं उस समय लिखते वक्त ये विचार नहीं होता लेखक को कितने में समेटेगा, हाँ, क्या लिखेगा। लेकिन वो मैंने लिखे और उसकी भूमिका में ये मैंने उदाहरण भी स्पष्ट किया है। उसमें मैंने ये दर्शाया कि अगर इन 18 आध्यात्मिक बातों के ऊपर चिंतन किया जाए तो अवश्य ही जो है ना मनुष्य शतायु होगा। हमारे देश में 100 वर्ष तक जरूर जिंदा रहेगा आदमी। 100 वर्ष की मुकम्मल आयु मानी गई है, ज़्यादा भी बड़े होते हैं, लेकिन 100 वर्ष की एक आइडियलिस्टिक कोई भी जीता वो बड़ा परम भाग्यशाली होता है। तो ये मैंने कल्पना करके उसमें लिखी। और दूसरी ये चीज़ देखी उसी इत्तेफाक कि वो पुस्तक मैंने कम से कम उसके पता नहीं 20 या 25 कितने संस्करण छाप दिए होंगे, और अब मैं उसको फ्री वितरण भी कर रहा हूँ। लेकिन वो पुस्तक कभी भी मेरी बस्ती नहीं है, उसका एडिशन छापता हूँ, 2100 को छापता हूँ और वो साल 1.5 साल में खत्म। एक और बात, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप उपन्यास लिखते हैं। उसका कारण ये रहा, तो इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट और हिंदी दोनों में ये कैसे हो पाया? उसका कारण ये रहा कि मैंने पहले बीकॉम की, तो हिंदी मैंने नहीं पढ़ी, 11वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया, तो उसमें भी इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम था। तो इंग्लिश मेरी शुरू से अच्छी थी। अच्छा। हाँ, फिर फ्रीलांसर था मैं लिखने वाला उस वक्त, और ये भी था कि अंग्रेजी में लिखूंगा तो लोग जल्दी पकड़ेंगे, कमाई ज़्यादा होगी। ये भी कहीं बचपन में था, सोच था। बाद में खैर वो हट गया, लेकिन पहले था। तो उसी टाइम मैंने स्टोन आर्ट मेरा इंग्लिश में लिखा था सबसे पहले, दी टेन फ्रेंड इंग्लिश में लिखा था, बाद में हिंदी में ट्रांसलेट हुए। हाँ, तो वो इंग्लिश और हिंदी में इसलिए लेखनी चलती रही। फिर दूसरे मैंने MBA किया, तो उसमें बिजनेस मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी अंग्रेजी का सब्जेक्ट था, अंग्रेजी में लिखनी शुरू कर दी। लोगों ने जो है ना अंग्रेजी में ज़्यादा बिक्री थी और पढ़ाई में लग गई थी, कमाई भी ज़्यादा थी उनसे। ये तो सभी जो आपने डिग्रियां या डिप्लोमेज किए और जितनी भी हो, क्या ये लेखन में भी सहायक होते हैं? बिल्कुल, बिना उसके तो लेखन में सहायक हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिक्षा ही है जो आपको क्षितिज तक ले जाती है। शिक्षा ही है जो आपका रूबरू कराती है। शिक्षा का ही मतलब है जो आप और हम जो ना साक्षात्कार के लिए बैठे हैं और आम जनता भी सुन रही है, ये शिक्षा का प्रभाव है। शिक्षा संस्कार से भी आ सकती है, जन्मजात भी होती है, पूर्व जन्म की। यही बात पूछने वाला था मैं कि संस्कार, ब्राह्मण के घर पैदा होने से संस्कार जो आए वेदों के, इनका भी बचपन में कहीं अध्ययन किया? मेरे नाना जी थे, वो एक नंबर के तलवारबाजी, लड़ाका, बाला फेंक, बहुत ज़बरदस्त। उन्होंने आजीवन शादी नहीं करी। हाँ, मतलब मेरे नाना जी के बड़े भाई, तो उनको हम नाना जी बोलते थे। राजपूतों के गांव में रहते हैं, तलवारबाजी रही है तो
तो उनका नाम था पंडित राम कुमार, उन्होंने राम कुमार शर्मा, वो टटेरा से। एक तो उनका बचपन, उन्होंने उनकी लाइब्रेरी घर में मैंने देखी बचपन में, जब चौथी पांचवी में थे। तो मेरे ख्याल से आज एक लाइब्रेरी में किताबें नहीं हुई जो उनके घर में थी। वो पोथी रखते थे और कपड़े में बांध के रखते थे और सारी अलमारियां भरी होती। मैंने अलाउद्दीन वहीं पढ़ा, मैंने मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास वहीं पढ़े। तो 2 महीने की छुट्टियों में सिर्फ पढ़ाई का कार्यक्रम वहाँ होता था। अच्छा। उसके बाद में क्या था कि मेरे जो दादाजी थे स्वर्गीय पंडित शिव शाह शर्मा जी, वो भी जो है जाने अनजाने में स्वप्न दृष्टि से या वैसे उनका प्रभाव भी रहा, मतलब मैं मानता हूँ। वो विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान, मुंह से निकला हुआ सरस्वती का शब्द होता था। तो ये भी एक जुड़ता रहा। दूसरी ये है कि रामोतार पढ़ने में होशियार था। ये रामोतार शर्मा जो मेरे भाई थे ना, उनका सपना था नॉवलिस्ट बनना। वो कहा करते थे कि भाई मैं उपन्यासकार बनूंगा। हमें तो पता नहीं था, हम जांडे के ऊपर बैठ के वो कथा सुनाया करते थे, कहानी जोड़ जोड़ कर हम बच्चे जो है नीचे सुनते रहते थे। तो घाघिया में बैठ करके यहाँ, तब वो किसी कारणवश भाई वो बैंक नौकरी में चले गए। बाद में जो है ना, शादी के बाद आदमी थोड़ा सा प्रमादी भी हो जाता है, आलसी भी हो जाता है। बिल्कुल, बैंक की फाइलें नहीं संभल पाती। उन्हें समय नहीं मिला। तो हमारी भाभी ने, जो उनकी मिसेस थी, तो एक दिन हम, ये बता दूं थोड़ा सा प्रकरण है कि मंदिर की छत पे खड़े हुए थे। हमारा प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर है, मनोज जी को पता है, और वो भी सिद्ध मंदिर है। तो उसकी छत पे चढ़ करके, पुराने वाले मंदिर की बात कर रहा हूँ, तो मैं गन्ना चूस रहा था और वो नीचे कपड़े धो रही थी भाभी हमारी। अब गांव में जो है ना, भाभी के तो चमचाबाजी बहुत करते हैं बच्चे लोग। तो हमें भी जो है ना, हम जो है ना सीता मैया से कम नहीं समझते थे, और जो उनके आगे पीछे घूमते थे। तो ऊपर चढ़े चढ़े बात हो गई, वो कपड़े धो रहे थे। तो बोला ईशाए राम है आपका। तो प्रकरण चल रहा था तुलसीदास का, रामायण में, कि तुलसीदास ने कहा था कि राजपूत को, मतलब एक बड़िए को कहा था कि ऊपर चढ़ जा, नीचे छुरा डाल, और पेड़ के ऊपर चढ़ के छुरे के ऊपर कूद जा, भगवान तेरे को राम में रास्ते में रोक लेंगे। तो बढ़िया तो नहीं पहुंच रहा है, लेकिन एक ठाकुर वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा बढ़िया क्या सोच रहा है लाला। तब उसने बताया प्रकरण ये रामायण में आ रहा है। तो उसने बताया कि भाई तुलसीदास ने कहा। तो ठाकुर ने अंदाजा लगाया कि तुलसीदास झूठ नहीं बोल सकते, उनके वचन मिथ्या नहीं होंगे। तो उसने कहा कि ये पकड़ अपने स्वर्ण मुद्राएं, तू अपना कारोबार कर, ये काम मेरा है। और वो जब ठाकुर जो है ना, उसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ करके बर्छी के ऊपर अपनी तलवार गाड़ के उस पर कूद गया। तो बताते भगवान राम ने उसको अपने हाथों में लिया। तो वो प्रसंग मैं बता रहा था, क्योंकि मैंने नाना जी की किताब में पढ़ा था। तो भाभी ने मेरे को ताना मार गया, कहा ऐसा ही राम से तो नीचे कूद जाओ ना, उरे इस पत्थर पर कूद जा। तो जिस पर कपड़े धो रही थी और लोग, इस पत्थर की सिला थी। वाह ठीक है। उस समय मैंने सोचा नहीं, हालांकि 12 फुट पे छत होती थी उन दिनों, और बच्चा ही था, अन्ना कोई ट्रेनिंग ले रखी थी हमने कूदने की। मैं कहा ठीक है, गन्ने की पोरी उस पर रखी, मंडेर पे, मंडेर से वहाँ जय श्री राम कूद गए। और आप यकीन मानिए कि मैं उस समय ऐसे आता जैसे बिल्कुल आराम से पतंग जैसे नीचे आ रही होती इस वक्त। मतलब ये मुझे एहसास तब हुआ पहली बार कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं, जब आएगी अपने आप आएगी। जिंदगी जो है ना, जब तक है तब तक है। वो पहली बार विश्वास तब हुआ था। तब उन्हीं जो भाई के जो थे, ऐसे ही प्रकरणवश जो ना, कभी किसी दिन ये भी आया कि मैंने भी कह दिया मैं ये बड़ा होकर के उपन्यासकार बनूंगा, नावलिस्ट बनूंगा। तो भाभी ने हमें कहा कि एक के तो मार्केट में आगे छप करके आपकी ओर देख लेंगे। तो उस दिन के बाद में अंतर्मुखी आवाज, राजवीर जी को पहली बार बता रहा हूँ ये बात। उस दिन के बाद मैंने छुप करके लिखना शुरू किया था। राजवीर जी आपसे छीन के पढ़ लेते थे, ये बाद में पढ़ लेते थे। पहलवान करो, उसका फर्क तो था ही। पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सही है ये।